दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक बंधु चैनल। मित्रों, आजकल जो देश की स्थिति है देख रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है कोई चीज़। राजनीतिक उठापटक जो देश में हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बहुत गूढ़ बात बताने जा रहा हूं, जो आज तक किसी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। आज देख रहे हैं हमारे देश की जो बेटियां हैं, हरियाणा की बेटियां, पहलवान या वहाँ के जो लड़के हैं, कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन जो है सफल नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि सब लोग बटे हुए हैं। अब इस समय जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में खाप पंचायतें चल रही है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन खाप पंचायतों से भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि इन खाप वालों ने जो धोखा किया है किसान आंदोलन में, उसका जो सूत्रधार था, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद यदि कोई व्यक्ति परिवर्तन का झंडा उठाया और परिवर्तन की नींव रखी, उसका नाम है योगेंद्र यादव। अन्ना हजारे के आंदोलन से लेकर के जब अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा हुआ, उसका भी सूत्रधार योगेंद्र यादव थे, लेकिन उनको धोखा दे करके या उनको पिछड़ा समझ करके, यादव समझ करके केजरीवाल ने भी धोखा दिया, अन्ना हजारे ने भी धोखा दिया, उनको अलग थलग कर दिए। और योगेंद्र यादव को अलग थलग होने के बाद केजरीवाल ने पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बन गया। एक अच्छी खासी सरकार मनमोहन सिंह की चल रही थी। मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में देश को बहुत आगे बढ़ाया। जो देश की दुर्दशा थी, उन्होंने 1990 से लेकर के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार बनी, फिर 14 तक उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में जितना देश को दिया, उतना किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। लेकिन परिवर्तन के लिए योगेंद्र यादव जी से गलती हुई हो या जो कुछ हुआ हो, जो वो समझे हों कि परिवर्तन होना चाहिए, तो उन्होंने परिवर्तन के लिए अन्ना हजारे का आंदोलन की नींव रखी और सफल भी रहा। मनमोहन सिंह की सरकार 14 में चली गई और उसका फायदा वही सामान्य वर्ग के बनियों ने उठा लिया और सब ठगे के ठगे रह गए। चाहे केजरीवाल उठाया हो या नरेंद्र मोदी ने उठाया हो। उसके बाद किसान आंदोलन चालू हुआ देश में, और किसान आंदोलन की भी नींव योगेंद्र यादव ने ही रखी। किसान बिल आने के बाद जो किसान आंदोलन करीब करीब 1 साल तक चला और उसमें करीब करीब 900 लोगों की मौत हुई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? उस योगेंद्र यादव को सामान्य वर्ग के जितने किसान नेता थे, किसान यूनियन के लीडर, उनको किनारे कर दिया। और उसका हश्र ये हुआ कि किसान आंदोलन भी फेल हो गया और उन्हीं खाप पंचायतों ने, उन्हीं हरियाणा और पंजाब के लोगों ने, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई, जिसको लेकर के टिकैत ने आंसू बहाया था। इतना आंदोलन हुआ, क्या क्या हुआ उसके लिए। और आज दशा जो हमारे पहलवान बच्चों के साथ हो रहा है वो देख रहे हैं। तो कुछ नहीं होना है और ना कुछ होगा, क्योंकि ये सब खाप पंचायतें फिर अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अलग अलग बट जाएंगे और बच्चे ठगे के ठगे रह जाएंगे। तो इस देश में परिवर्तन की जो नींव रखी, दूसरा परिवर्तन जो हुआ
वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद योगेंद्र यादव ने रखी, और फिर उसी योगेंद्र यादव ने राहुल गांधी की पदयात्रा की भी नींव रखी। उसका भी सूत्रधार योगेंद्र यादव ही हैं। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जो पदयात्रा राहुल गांधी की हुई, उसका भी सूत्रधार कहीं न कहीं योगेंद्र यादव भी हैं, और उस पदयात्रा में योगेंद्र यादव साथ रहे हैं। तो उस आदमी को पिछड़ा समझ करके या जो कुछ समझ करके ये लोग छांटते रहे, और उस छांटने का नतीजा ये हुआ कि सब टाई फीस हो गए, और आज सरकार की जो तानाशाही है आप देख रहे हैं। महीनों से अनशन पे बच्चे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई इस्तीफा नहीं ले रहा है, कोई नहीं हटा रहा है। क्या डर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका कारण यही है कि सब बटे हुए हैं, और बटने का नतीजा यही हुआ कि आज आपके सामने है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि 1-2 से नहीं होगा, 10, 20, 50 हज़ार लोग निकलो और पूरे देश के विधानसभा, सचिवालय, डीएम ऑफिस जो भी है घेर के बैठ जाओ। पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए और कहो कि ये चीज़ करो सरकार से, सरकार पे दबाव दो, और नहीं तो कुर्सी छोड़ो। लेकिन नहीं, वो पिछड़ा है, वो अगड़ा है, वो दलित है, वो अल्पसंख्यक है, इसी में ये देश बर्बाद होते जा रहा है। तो जब तक एक नहीं होंगे, जब तक एकता नहीं आएगी, तब तक कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा। आज पहलवानों का भी आंदोलन जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बटा हुआ है। हरियाणा के ही पहलवान कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं, तो कैसे सफल होगा। और ये कोई ना समझे कि हमारे ऊपर है, किसी के भी ऊपर आ सकता है, और सरकार तो तानाशाह हो ही गई है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि जब एक व्यक्ति पार्टी हो जाएगा और पार्टी सरकार हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि देश में तानाशाही आ गई। तो नरेंद्र मोदी पूरी पार्टी हैं और पार्टी सरकार है, लोकतंत्र कहाँ रह गया। लोकतंत्र होता तो किसान आंदोलन के नाम पे 1 साल किसान बैठे रहे, तुरंत समझौता होता। इतने दिन से पहलवान बैठे हैं, तुरंत समझौता होता। ये तो बिल्कुल तानाशाह आदमी है, और जिसका नतीजा है कि आज देश रसातल में जा रहा है, और धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हमको आपस में लड़ाया जा रहा है। और उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? पूंजीपति। पूंजीपतियों का काम ही है फूट डालो, राज करो। और मैं तो कहूँगा योगेंद्र यादव जी से कि आप अपना कुछ करिए। यदि इतनी मजबूती से आप खड़े होते हैं, लेकिन आप बार बार ठोकरें खा रहे हैं, बार बार आपको ठगा जा रहा है, तो आप डॉक्टर लोहिया के बाद यदि परिवर्तन की नींव रखी है देश में, तो आपने रखी। डॉक्टर लोहिया ने 1967 में कहा था कि कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। कांग्रेस हटाने के लिए उन्होंने सबसे समझौता किया। ये नहीं कि केवल अकेले जनसंघ से समझौता किया, कम्युनिस्ट से समझौता किया, सभी पार्टियां मिलकर के लड़ी, तब कांग्रेस हटी थी। और 1977 आते आते दिल्ली से भी उखाड़ कर फेंक दिया राजनारायण जी ने, क्योंकि 1967 में ही लोहिया जी खत्म हो गए थे। उनके सपनों को पूरा कर दिया, लेकिन जनता पार्टी की भी सरकार नहीं चल पाई, क्योंकि उसमें भी भाजपा के लोग पहुंचे थे, उसमें भी जनसंघ के लोग पहुंचे थे, आरएसएस के विचारधारा के लोग पहुंचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बख्श सब मंत्री थे। इनकी विचारधारा को देख करके राजनारायण जी ने सरकार गिरा दी। और एक हमारे समाजवादी नेता राम उदय सिंह जी थे, उन्होंने भी विरोध किया, क्योंकि जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो काका का लेकर आयोग
की रिपोर्ट लागू की जाएगी। राम अवधे जी ने मोरारजी देसाई से कहा तो मोरारजी देसाई ने कहा कि चंद्रशेखर जी अध्यक्ष हैं जनता पार्टी के, उनसे पूछो। जब चंद्रशेखर जी के यहाँ गए तो कहे कि मोरारजी भाई प्रधानमंत्री हैं, वही कर सकते हैं। फिर उन्होंने मोरारजी देसाई से कहा, मोरारजी देसाई ने कहा कि जो चुनाव घोषणा पत्र में लिखा जाता है सब लागू थोड़े होता है। वहीं पे राम अवधे सिंह जी ने कसम खाई और कहा कि जा रहा हूँ पूरे देश में चुनाव घोषणा पत्र जलवाऊंगा, और पूरे देश में चुनाव घोषणा पत्र जलाई गई। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार चली गई। तो ये है जनसंघियों का, भाजपाइयों का चरित्र। और जोगेंद्र यादव जी बार बार ठगे जा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन का लीडर यदि कोई भारत में दूसरा है जो परिवर्तन का नींव रखा है तो लोहिया के बाद जोगेंद्र यादव ही हैं। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक हम एक होकर के नहीं लड़ेंगे तब तक सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए दलित पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब भूल करके हमें एक होना पड़ेगा, तब जाके ये सरकार हिल पाएगी। नहीं तो ये हमारे नौजवान बच्चे बैठे रह जाएंगे और खाप पंचायतें लगी रही, क्योंकि खाप पंचायतें, मेरा विश्वास है कि खाप पंचायतें कुछ नहीं करेगी। ये सब बिक जाएंगे खाप पंचायतें, जैसे किसान आंदोलन के बाद बिक गए हैं। इसलिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं समझो कि आज उन्हीं के ऊपर है, कल हमारे ऊपर भी आएगा, परसों दूसरे के ऊपर भी आएगा, उसके बाद तीसरे के भी ऊपर आएगा। ये है हमारे देश का चरित्र कि दलित समझ करके, पिछड़ा समझ करके उसको अलग कर दो। और यही जोगेंद्र यादव जी के साथ हुआ है, और जिससे कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। सब बिक गए, सब समझौता कर लिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। जय हिंद, जय संविधान, जय समाजवाद।